हेलो एवरीवन, खमा घनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल पेजेस ऑफ विभास लाइफ। तो थंबनेल से आप लोगों को पता चला होगा हम बात करने वाले हैं वजाइनल स्टिचेस के बारे में। आफ्टर डिलीवरी जो स्टिचेस आते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले कि वो स्टिचेस कितने होते हैं, कैसे होते हैं, हमको केयर कैसी करनी होती है, कितना टाइम लेते हैं। Like this video, please like, share and subscribe to my channel. स्टिचेस क्यों आते हैं? बिकॉज जो वजाइनल एरिया होता है वो छोटा होता है, बेबी को बाहर निकलने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए स्टिचेस आते हैं। बहुत नॉर्मल सी बात है। कितने स्टिचेस आते हैं तो वो डिपेंड करता है डिलीवरी प्रोसेस पे, बेबी के साइज पे और मदर के साइज पे। तो इन सारी चीज़ों से ही डिसाइड होता है कि वजाइनल स्टिचेस कितने। तो ऐसी होती है कि बिना स्टिचेस के भी डिलीवरी हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने अपनी मदर से सुनी है। रिसेंटली वाले किसी भी डिलीवरी को मैंने इस तरह से नहीं सुना है, तो ये भी एक चीज़ होती है। बट हाँ, 99% स्टिचेस आते ही हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको स्टिचेस की केयर कैसे करनी है। पुराना नुस्खा है वो मैं वीडियो के सबसे लास्ट में शेयर करूँगी, बिकॉज वो थोड़ा सा कुछ लोग ही शायद कर पाएंगे, तो उसको हम सबसे लास्ट में शेयर। अगर मैं बात करूँ मेरे बारे में, तो मेरे डिलीवरी में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे एंड मुझे स्टिचेस वजाइनल भी आए थे एंड लास्ट मोमेंट पे मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मुझे वो वाले स्टिचेस भी आए थे। तो अभी हम सिर्फ वजाइनल स्टिचेस की ही बात कर रहे हैं। तो जो मेरा सी सेक्शन हुआ था उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन तक रुकना पड़ा था, इवन ज़्यादा ही रुकना पड़ा था। बेबी NICU में था, तो हम लोग 7 to 8 डेज तक स्टे किया था हमने हॉस्पिटल में। तो जो मेरे नॉर्मल स्टिचेस थे, नॉर्मल वजाइनल स्टिचेस थे, उसकी केयर हॉस्पिटल में जैसे हुई वो केयर अगर हम लोग घर पे करें तो ये स्टिचेस बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो वो चीज़ क्या थी, वजाइनल स्टिचेस होते हैं उसके लिए हॉस्पिटल में आपके लिए सिकाई की जाती है। बेसिकली क्या होता है, गुनगुना पानी होता है जिसमें बीटाडीन डाला जाता है। मैं भी बताती हूँ बीटाडीन उसको डाला जाता है एंड कॉटन से कॉटन एक छोटा सा ऐसा पैड बनाया जाता है और उससे उसमें डिप करके वजाइनल जो स्टिचेस है स्टिचेस के ऊपर टैप टैप करके उसको लगाया जाता है। बेसिकली उसकी सिकाई की जाती है। तो उसकी जो सिकाई की जाती है बीटाडीन से, तो बीटाडीन इन्फेक्शन हटाने के लिए काम करता है एंड जो गर्म पानी है, वार्म वाटर जो है, वो हील होने में हेल्प करते हैं स्टिचेस को। तो ये प्रोसेस वहाँ पे किया जाता है। बट अगर सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी है तो 1 दिन या 2 दिन हॉस्पिटल रख के और डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हॉस्पिटल में इतना सा ही होता है। तो बट मेरे साथ जो मैं 7-8 डेज वहाँ स्टे किया था, तो मेरे सुबह और शाम 2 बार ये वाला सिकाई वाला प्रोसेस वहाँ पे हो रहा था। तो ये है बीटाडीन। इसमें फ्रंट कैमरा से वो नज़र नहीं आ रही होगी, मैं इसका इमेज डाल दूंगी आप लोगों को। तो ये स्टिचेस के लिए तो अच्छी होती है। अगर यूरिन इन्फेक्शन अगर हो रहा हो किसी को, तो भी इससे वॉश करने पे इसको डाइल्यूट करना होता है वाटर के साथ, तभी इसको यूज़ करते होते, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना होता है। तो आप इसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लोगों को करना क्या है कि जब आप डिस्चार्ज होकर के घर आ जाए उसके बाद भी आप लोगों को इस बीटाडीन को यूज़ करना है। जब भी आपको वॉशरूम यूज़ करना है, आप वॉशरूम जाइए, वहीं पे आप थोड़ा सा वार्म वाटर लेके जाइए, इसमें थोड़ा सा बीटाडीन डालिए एंड उस अपने वजाइनल एरिया को, स्टिचेस वाले एरिया को अच्छे से पानी डाल के उसको साफ़ करिए, जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा और हीलिंग प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो जाए। नॉर्मल स्टिचेस जो होते हैं वो 1 महीने तक थोड़ा सा अनईजी फील होता है उनको लेकर के। एंड जैसा कि मैंने बोला कि हर लेडी में स्टिचेस के काउंट्स अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल स्टिचेस आए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आए हैं, तो 2 से 3 हफ्ते में, 2 से 3 वीक में आपकी हील होने लग जाते हैं। एंड अगर थोड़े ज़्यादा आए तो 6 से 7। मेक श्योर कि आप जब आपका 6th वीक जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप डॉक्टर की विज़िट ज़रूर करिए और उनको दिखाइए स्टिचेस कि स्टिचेस में कुछ इन्फेक्शन या कुछ, कभी कभी होता है कि स्टिच जो है वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है, तो ऐसी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसके लिए आप डॉक्टर की विज़िट जरूर करते हैं कि पेन में थोड़ा रिलीफ के लिए या हीलिंग प्रोसेस को और भी जल्दी करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें घर पे यूज़ कर सकते हैं।
तो आप नॉर्मल वाटर से भी सिकाई कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस ये है कि आप एक टब ले लीजिए, उसमें गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ी देर बैठिए। आप उस वाटर में बीटाडीन भी डाल सकते हैं, तो इन्फेक्शन में भी आपके इन्फेक्शन भी नहीं होएगा। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो कमी आएगी, वो ठीक होएगा। तो आप उस टब में बैठिए या फिर आप नॉर्मल वाटर में भी थोड़ा बैठिए, तो उससे सिकाई से वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। यूरिन पास करने के बाद आपको ज़रूर एरिया को वॉश करना है, क्योंकि अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होगा ही सही, और स्टिचेस का इन्फेक्शन बहुत मुश्किल से हील होता है। तो आप उसका एकदम ध्यान रखिए। आपको स्टिचेस वाला जो एरिया है, वजाइनल एरिया, उसको एकदम ड्राई रखना है। उस आप टाइम दीजिए वॉशरूम में अपने आप को। आप टाइम देंगे तो ही आप जल्दी हील हो पाएंगे। इसको हील करने के लिए आपको थोड़ी देर उसको हवा भी देनी होती है। तो आप या तो रूम में या वॉशरूम में, जहाँ भी आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करवाइए। थोड़ी सी पैरों को ऐसे करके बैठिए। वैसे तो जो नॉर्मल स्टिचेस आते हैं वजाइनल स्टिचेस, उसमें आपको अलग के पहले क्रॉस लेग्स करके बैठना, इमेज शो रही होगी, ऐसे बैठने नहीं दिया जाता, नहीं बैठना चाहिए, कि उससे जो स्टिचेस पे जोर लगता है वो ओपन होने के इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो फीड के लिए भी आप बेबी को क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते हैं। आपको उसके लिए भी या तो लेट के या पैर लंबे करके ही बैठना रहता है। और आप लोगों को ध्यान देना है कि आप किस तरीके के पैड्स यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ब्लीडिंग काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो आपको उसके लिए कॉटन के ही पैड्स यूज़ करनी चाहिए। बाकी जो पैड्स हैं वो यूज़ करने से इन्फेक्शन होता है, रैशेस हो जाते हैं, स्टिचेस में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि आपको कॉटन पैड ही यूज़। हील होने लगते हैं, हीलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तो स्टिचेस में आपका ईचिंग फील होती है। तो अगर थोड़ी थोड़ी ईचिंग फील हो रही है, दैट मीन्स कि आप हीलिंग प्रोसेस पे चल रहे हैं। एंड ये जो ईचिंग है वो थोड़ा लंबे समय तक रहती है, और कभी कभी जैसे स्टॉप भी हो जाएगी और फिर बीच में वापस स्टार्ट भी हो जाएगी। तो उसके लिए ज़्यादा घबराने वाली बात होती है। बट यस, अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। आप अपने खाने पीने का ध्यान रख के भी जो स्टिचेस हैं उनकी हीलिंग प्रोसेस को काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। अब खाने पीने को लेकर ऐसा कि आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको होगा तो आपको मोशंस के लिए ट्राई करना पड़ेगा, और उसमें स्टिचेस पे जो जोर लगता है वो डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि ये चीज़ आपके स्टिचेस के लिए सही नहीं है। नॉर्मल के लिए भी है और सी सेक्शन के लिए तो है ही सही। सी सेक्शन के स्टिचेस के लिए या केयर के लिए हम किसी और वीडियो में समय तक इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने पैरों पे एकदम से बैठे नहीं, जोर लगा के खड़े नहीं हो। अवॉइड करें थोड़ा नीचे बैठना। कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एक बहुत पुराना नुस्खा आपको बताने वाली हूँ, तो अब उसके बारे में बात करने का टाइम है। तो आपको स्टिचेस को और भी जल्दी हील करना है, या वो दादी नानी के पुराने नुस्खे वाले पे अगर हम चलते हैं तो उस समय ये होता था, मैंने भी यूज़ किया है। तो उसमें होता ये है कि जो गाय का जो गोबर से जो सुखा के कंडा बनाया जाता है, हम लोग यहाँ पे उसको कंडा बोलते हैं, कहीं ओपला बोलते हैं, तो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है डॉग। तो आप उसको लीजिए, उसको थोड़े टुकड़े करके उसको गैस पे डायरेक्ट उसको आँच पे रख दीजिए, गैस ऑन करके। वो एकदम, अगर आप लोग घर में भी वो भगवान के लिए करते हैं, हवन में यूज़ करते हैं, तो बेसिकली उस कंडे को लेना है, ओपले को, और उसको गैस के ऊपर रख देना, डायरेक्ट फ्लेम पे रख देना है। फ्लेम पे इतनी देर रखना है कि अच्छा रेड हो जाए। अगर आपके घर में भी हवन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि उसको कैसे कितना करना होता है, तो अच्छे से रेड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको किसी, अगर मिट्टी का कोई बर्तन है तो उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, या नॉर्मल किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप उसको, तो उसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। एंड उसके बाद आप लोगों को अब ये देखना है कि आपको किस पे बैठना है या क्या करना है। तो उसको मान लीजिए कि इसमें वो ओपला रखा हुआ है, और उसके ऊपर आपको अजवाइन डालनी है। अजवाइन, खाने की जो अजवाइन होती है वो अजवाइन डालनी है। तो वो अजवाइन का जो धुआं होता है
वो स्टिचेस पे पहुंचना चाहिए। तब उसके लिए आपको किस पे बैठना है, वो धुआं आपके स्टिचेस तक कैसे पहुंचेगा, ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपके घर में ऐसे कोई बुजुर्ग है जिनके लिए वो पॉटी सीट जो होती है लोहे की, या जब भी अगर वैसा कुछ आपके घर पे है तो आप उस पर बैठ जाइए और उसको नीचे रख लीजिए और उस पर बैठ जाइए, तो उस पर वो जो धुआं है इसका अजवाइन का वो पहुंच जाएगा। तो वो चीज़ जैसे अगर मुट्ठी है, थोड़ी बड़ी मुट्ठी है जिसमें से बाहर भी वो निकल सकता है धुआं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूरा धुआं आप तक पहुंच रहा है, इसलिए थोड़ा सी एयर वाला आप उस पर बैठ जाइए और मुड्ढे को उल्टा करके उसके अंदर रख लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को टिका लीजिए। एंड हाँ, उसको थोड़ा कवर करना पड़ेगा कि तो सारा धुआं ही बाहर चला जाए और आप तक सिकाई नहीं पहुँचे। तो बेसिकली जो अजवाइन की सिकाई है उस ओपले के थ्रू, वो स्टिचेस को हील करने में बहुत मदद करती है। तो आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए 4 स्टिचेस आए हैं तो 3 स्टिचेस आपके फिर भी ठीक है, पर वो एक स्टिच जो है वो बहुत परेशान कर रहा होता है। तो इस तरह से जो परेशानी है वो इन चीज़ों से काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये जो नुस्खा सबसे लास्ट में हम ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, आप इसको यूज़ करेंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा एंड मेक श्योर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।